अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी ये इलास्टिक रफल फ्रॉक। इसको बनाना बहुत ही आसान है और दूसरी चीज़ ये है कि समर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यहाँ पे ये मैंने प्लेटेड पार्ट लिया है। प्लेटेड पार्ट की मेजरमेंट आप लोगों के साथ स्क्रीन में शो कर रही हूँ। जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो तकरीबन 30 इंच ली है। जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने 15 इंच ली है। तो इस तरीके से मैं अब इनके ऊपर जो है वो धागा खींच के प्लीट्स को ऐड करूँगी। आप चाहें तो मशीन की मदद से बॉक्स प्लेट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इस फ्रॉक पे बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 7 इंच। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को मेजर करके साथ साथ दिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आप लोग हमें कुछ ऐसी फ़्रॉक सिखाया करें जो बहुत आसान हो। देखें डेयर, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर करती हूँ जो हर कोई आसानी के साथ बना सकता है। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी फ़्रॉक्स को कॉपी कर करके उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और यहाँ तक कि वो मुझसे ज़्यादा फेमस हो गए हैं। तो देखें कितनी खुशी की बात है कि लोग आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे खुशी होती है उन लोगों को देख के जो मेरी वीडियोस को कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से अपना हाफ आर्म कट है जो उसे वो कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क करके रखा था और उसके बाद हमने आर्म होल को 2 इंच डीप जो है वो कट कर लिया है। इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, अपने इन आर्म होल को फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अपनी योक को कुछ इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इनके ऊपर रफल इलास्टिक लगेगी वो हमने किस तरह से बनानी है। यहाँ पे मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 30 से 35 इंच। हमें यहाँ पे रफल जो बनानी है उसकी लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 5 इंच। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पीसेज हैं जो कि 4 फोल्ड हैं। इसके ऊपर जो मैंने शोल्डर स्ट्रैप जिसकी बनानी है इलास्टिक की वो मैं ले रही हूँ 7 से 6 इंच। ठीक है, अगर आप 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हैं तो आप सेंटर जो शोल्डर लाइन की स्ट्रैप है उसको आप जो है वो 6 इंच से 7 इंच ही रखेंगी। जो 2 ईयर के लिए बना रही हैं तो फिर आप 5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने साथ ही इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और साथ ही मैंने थोड़े से प्लीट्स जो हैं उनको ऐड कर लिया है। तो इस तरह से अब मैं अपनी योक को रखूँगी कुछ इस तरह से और दूसरे वाले पार्ट को भी मैं रख लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटर गैप छोड़ना है उसे मैं छोड़ रही हूँ 6 इंच। ठीक है, आप लोग अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 साल के लिए है तो यहाँ पे मैं सेंटर से 6 इंच छोड़ रही हूँ। अगर आप 2 ईयर के लिए बनाएंगे तो आप फिर 5 इंच छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन फ्रिल्स को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं विदाउट लेस बना रही हूँ। ओनली जस्ट फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो ये वाली लेस यूज़ करूँगी। वो भी सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि थोड़ी सी ना इन्हेंस हो जाए और थोड़ा फ़र्क भी पता चल जाए कि ये हमारा अगला हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी जो फ्रिल्स हैं उनको रेडी कर लिया है। ये पहनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और इस तरीके से हमारी इलास्टिक भी शोल्डर के ऊपर आ गई है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि मैंने ये शोल्डर के अंदर किस तरीके से इलास्टिक को इंसर्ट किया है तो वो भी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इवन के आप लोगों को इसको सिलाई करके भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो मेरे प्लेटेड पार्ट हैं उनको मैं अपनी योक के साथ कुछ इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद जो मेरी फ्रॉक की लुक है वो कुछ इस तरह से है। बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि ये फैब्रिक जो है ये मैंने कहाँ से लिया है। तो अब आप लोगों को मैं सबसे मज़े की बात बताऊँ तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से लोकल मार्केट में गई। मैं बस विज़िट कर रही थी, लेसेस वाली शॉप के साथ से गुजरी तो वहाँ पर एक आदमी ने फैब्रिक जो थे ना वो लगाए हुए थे। ये वो कपड़ा है जो बाहर से इम्पोर्ट होता है। ठीक है, मैंने उससे काफ़ी बहस की और 300 रुपये में मैंने ये वाला पीस उससे ले लिया। जबकि बाहर से जो कपड़ा इंपोर्ट होता है वो बहुत महंगा देते हैं, वो 700 से 800 रुपये गज़ के हिसाब से देते हैं। तो ये मुझे 300 रुपये का ये वाला पीस 1.5 गज़ का था तो 300 रुपये में मिल गया। बहुत बहस करने के बाद तो कुछ इस तरीके से अब मैंने फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद दामन को मैंने बारीक फोल्ड कर लिया। अब चाहें तो लेसिस का यूज़ कर सकते हैं। समर के लिए बना रही थी, बच्चियों को बहुत ज़्यादा लेसिस वाले कपड़े भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो फिर बहुत अनकम्फर्टेबल होती है। प्यारे बहुत लगते हैं लेकिन बच्चियाँ उनमें आराम महसूस नहीं करती। तो इस तरीके से जो मेरी फ्रॉक की लुक है वो कुछ इस तरह से है। बहुत प्रीटी लग रही थी पहनी हुई।
मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही होती हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस में ना व्यूज़ आ रहे होते हैं, ना लाइक आ रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेहनत का फल जो है वो कभी भी दे सकते हैं। आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। मैं आप लोगों को देख के खुश होती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।